Hello बच्चों, let's read the following question. A tube of length L and radius capital R carries a steady flow of fluid whose density is rho and viscosity neta. The fluid flow velocity depends on the distance r from the axis of the tube as v is equals to v naught into 1 minus r square upon capital R square. Find the kinetic energy of the fluid within the tube's volume. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जो फ्लूइड फ्लो है उसका वेलोसिटी दिया है कि आर के साथ आर पे वो कैसे डिपेंड करता है। जो स्मॉल आर है वो एक्सिस से डिस्टेंस है। हमें किनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड का फाइंड आउट करना है विद इन ट्यूब्स वॉल्यूम। ट्यूब का जो लेंथ है वो एल है, रेडियस कैपिटल आर है, उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है, एंड विस्कोसिटी नीटा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? वी विल यूज द सिंपल रिलेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी को लेटर से हम के से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। एम मास को डिनोट करता है, v जो है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को। अब हमें वेरिएशन देखना है, तो उसके लिए सपोज हम ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्यूब का अपर पोर्शन हो गया, ये हमने ट्यूब का लेंथ ड्रॉ कर लिया, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा इस तरीके से। अब इसका जो एक्सिस है लेटर से वो ये वाला, ये क्या हो गया इसका, ये इसका एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। इसका जो रेडियस है वो हमें कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है। इसका जो लेंथ है वो हमें कितना दिया है, दैट इज गिवन इक्वल्स टू स्मॉल एल, वो हमें स्मॉल एल दिया है। अब इसका मास जो होगा, जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर आएंगे, आर डिस्टेंस पे आ रहे हैं सपोज, तो इसका मास जो होगा वो इतने पोर्शन के लिए वेरी करेगा। मींस सपोज हम इतना पोर्शन ले रहे हैं तो उसके लिए मास वेरी करेगा। तो जैसे इतना पोर्शन हम ले लेते हैं, इतना पोर्शन, तो ये पोर्शन लेटर से वो डी आर है, तो मास में जो चेंजेस होंगे डीएम से उसे हम लिखें तो वो किसके इक्वल होंगे? इसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। वॉल्यूम एंड डेंसिटी का प्रोडक्ट होगा। वॉल्यूम को हम कैसे लिख लेंगे, डीएम विल बी इक्वल्स टू, वॉल्यूम में सरफेस एरिया को दैट इज 2 पाई आर एल को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना पोर्शन हम ले रहे हैं उतने पोर्शन का जो विड्थ है डी आर हमने लिया वो डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितना है, रो है, तो डीएम हम ये यूज करेंगे। तो स्मॉल पोर्शन के लिए अगर स्मॉल ट्यूब के इनसाइड हम स्मॉल वॉल्यूम लें, स्मॉल पोर्शन लें वॉल्यूम का, तो उसके लिए सपोज काइनेटिक एनर्जी डी के है, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू डी एम इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे डीएम एंड वी की वैल्यूज जो है, वी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है वो फिल कर देंगे। सो वी हैव डी के इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डीएम की जगह पे 2 पाई r इंटू एल इंटू डी आर इंटू रो हो गया, इंटू v का स्क्वायर, v हमें दिया है v नॉट, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो डी के जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया पाई इंटू एल इंटू रो इंटू हम आर डी आर लिख लेते हैं। आर की टर्म्स को हम एक तरफ करना चाहते हैं, तो आर को छोड़ के पीछे क्या है हमारे पास, पाई एल रो है। अब यहाँ से जो वी नॉट है उसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो पीछे क्या रह गया, a माइनस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला ओपन कर देना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 देगा, प्लस r रेज टू पावर 4 हो जाएगा, नीचे r का जो हमारे पास कैपिटल r का स्क्वायर है वो भी हमें 4 देगा, माइनस 2 इंटू ए तो 1 है, b कितना है, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर हो गया। अब इससे स्मॉल r जो बाहर है ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डी के इज पाई एल इंटू रो इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म r देगा, प्लस सेकेंड टर्म से r रेज टू पावर 5 बाई r रेज टू पावर 4 हो गया, माइनस नेक्स्ट टर्म 2 इंटू आर क्यूब अपॉन आर का स्क्वायर हो गया, साथ में हमारे पास डी आर हो गया। अब टोटल किनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेट करके हमारे पास डी के का जो इंटीग्रेशन है वो हमें क्या देगा, के देगा। राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, 0 से लेके आर तक हम करेंगे। किस टर्म का इंटीग्रेशन होगा, पाई इंटू एल इंटू रो इंटू वी नॉट का स्क्वायर था इंटू आर माइनस
r प्लस था यहाँ पे r रेज टू पावर 5 बाय r रेज टू पावर 4 माइनस 2r क्यूब बाय r रेज टू पावर हमारे पास क्या था यहाँ पे 2, साथ में हमारे पास क्या आ गया dr। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो k विल बी इक्वल्स टू पाई एल रो वी नॉट स्क्वायर, ये सभी कॉमन निकल ले लिए हमने। r का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा हमें r स्क्वायर बाय 2, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, बड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म r का पावर 5 है तो r का पावर 6 हो जाएगा, बड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, r रेज टू पावर 4 एज इट इज आ गया, माइनस 2 r का पावर 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, r का स्क्वायर एज इट इज आ गया। इंटीग्रेशन लिमिट्स आर 0 टू r। हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं, लोअर लिमिट तो 0 है तो जस्ट हम अपर लिमिट फिल कर देंगे। अपर लिमिट फिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल r की जगह पे आ गया कैपिटल R, r रेज टू पावर 6 बाय 6 इंटू r का क्या है यहाँ पे 4 पावर है, दिस इज 4 माइनस 2 इंटू r रेज टू पावर 4 बाय 4 इंटू r रेज टू पावर 2 हो गया। So from here we will get k is equals to pi into L into rho into v naught का स्क्वायर है into यहाँ पे आ गया r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आ गया r स्क्वायर अपॉन 6 माइनस यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास r स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, वी आर लेफ्ट विथ k is equals to pi into rho into L into v square into r square upon में हमारे पास 6 है। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.